अमीनोसैलिसाइलिक एसिड, दैट मीन्स हम इसको कह सकते हैं पैरा अमीनोसैलिसाइलिक एसिड। सबसे पहले हम जानेंगे कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसके बाद बताएंगे कि इसका यूज कहाँ पे होता है। ठीक है, यहाँ पे यदि हम बात करते हैं कि देखिए सबसे पहले यहाँ पे बोला जा रहा है कि पैरा पोजीशन पे क्या रहेगा, अमीनो रहेगा। पैरा पोजीशन पे क्या रहेगा, अमीनो रहेगा। और साथ में कौन सी एसिड रहेगी, सेलिसाइलिक एसिड रहेगी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि सेलिसाइलिक एसिड का स्ट्रक्चर क्या होता है। सेलिसाइलिक एसिड का स्ट्रक्चर ये होता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड में, ये क्या है, COOH है कार्बोक्सिलिक एसिड में। ठीक है, इस आर्थो पोजीशन पे OH लगा देते हैं तो ये क्या हो जाता है, सेलिसाइलिक एसिड होता है। क्या होता है, सेलिसाइलिक एसिड कहलाता है। ठीक है, ध्यान देंगे। अब पूछा जा रहा है कि इसके पैरा पोजीशन पे लगा दो NH2 ग्रुप, यानी इसको हम बोलते हैं अमीनो ग्रुप। क्या बोलते हैं, अमीनो ग्रुप। तब इसका नाम क्या हो जाएगा, पैरा अमीनो सेलिसाइलिक एसिड। या फिर कभी कभी इसका नाम आ जाता है क्या, अमीनो सेलिसाइलिक एसिड भी। ध्यान दीजिएगा एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि अमीनो सेलिसाइलिक एसिड क्या है, तो अमीनो ग्रुप लगाया तो अमीनो सेलिसाइलिक एसिड, नॉट पैरा अमीनो सेलिसाइलिक एसिड, एज वेल एज पैरा अमीनो सेलिसाइलिक एसिड। ठीक है, ध्यान देंगे कि दोनों कह सकते हैं। ठीक है, और कहा ही जाता है, यही है। यदि हम इसकी बात करते हैं IUPAC नेम की, तो यहाँ पे फोर्थ पोजीशन पे क्या है, यदि हम यहाँ से नंबरिंग करते हैं इसकी, तो यहाँ से क्या होगा इसका, नंबर 1 2 3 4 5 6। अब हम बात करते हैं कि फोर पोजीशन पे क्या है, यहाँ पे अमीनो है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं ना कि फोर अमीनो, क्या लिखते हैं, फोर अमीनो। और टू पोजीशन पे क्या है, हाइड्रोक्सी है। ध्यान देंगे, कॉमा टू हाइड्रोक्सी। और साथ में ये जो रिंग है किसकी है, कार्बोक्सिलिक एसिड की है, या फिर बेंजोइक एसिड भी कह सकते हैं। ये कौन सी है, इसको हम बोल सकते हैं बेंजोइक एसिड। तो इसका IUPAC नेम है फोर अमीनो टू हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। कभी कभी एग्जाम में ये भी देता है, घुमा फिरा करके क्वेश्चन देता है कि सिंथेसिस ऑफ फोर अमीनो टू हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ये नहीं देता है कि पैरा अमीनो सेलिसाइलिक एसिड। दोनों जबकि क्या है, सेम है। ध्यान दीजिएगा, ये IUPAC नेम में है और ये नामकरण में। ठीक है, अब ध्यान जानेंगे कि इसका यूज कहाँ पे होता है। पैरा अमीनो सेलिसाइलिक एसिड का यूज मोस्टली तो वैसे तो हर जगह यूज किया जाता है, लेकिन जो कॉमन मोस्ट यूज है, ठीक है, मोस्ट ऑफ कॉमन यूज सबसे पहले टीबी में होता है, यानी ट्यूबरकुलोसिस में होता है। ये क्या करता है कि जो टीबी होती है ना, जो एंटीबायोटिक्स होते हैं जो रेजिस्टेंस कॉज कर जाते हैं, उस रेजिस्टेंस को रिमूव करता है, डिस्ट्रॉय करता है पैरा अमीनो सेलिसाइलिक एसिड। तो यदि हम बात करते हैं कि पैरा अमीनो सेलिसाइलिक एसिड क्या है, एक बैक्टीरियोस्टेटिक्स है जिसका यूज ट्रीटमेंट ऑफ टीबी में किया जाता है, यानी ट्यूबरकुलोसिस में किया जाता है। इट इज ऑलवेज यूज इन कॉम्बिनेशन विथ वन और टू अदर एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स। इसको हमेशा कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं, वन या एक से ज्यादा ड्रग के साथ कॉम्बिनेशन में यूज किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं अमीनोसैलिसाइलिक एसिड। यदि आप कोई भी टीबी के ड्रग देखेंगे तो उसमें बहुत सारे कॉम्बिनेशन रहते हैं, एक नहीं रहता है, बहुत सारे कॉम्बिनेशन रहते हैं। तो इसी की हम बात करेंगे आज सिंथेसिस के बारे में। सिंथेसिस जानेंगे कि इसका सिंथेसिस कैसे करते हैं। ठीक है, सबसे पहले यदि हम सिंथेसिस की बात करते हैं तो सिंथेसिस करने के लिए हमें एंथ्रोनेलिक एसिड लेना होता है, यानी कार्बोक्सिलिक बेंजोइक एसिड में NH2 जोड़ देते हैं तो एंथ्रोलिक एसिड हो जाता है। ठीक है, जैसे ये क्या है, बेंजोइक एसिड है। ठीक है, COOH, इसे हम बोलते हैं बेंजोइक एसिड। और इस पोजीशन पे NH2 लगा देते हैं तो एंथ्रानोलिक एसिड कहते हैं इसे। ध्यान देंगे, क्या, एंथ्रोनेलिक एसिड कहते हैं। ठीक है, ध्यान देंगे, जब इसमें हम नाइट्रेशन की प्रोसेस करते हैं, ठीक है, नाइट्रेशन रिएक्शन करवाते हैं। ठीक है, नाइट्रेशन रिएक्शन मतलब जानते होंगे कि NO2 ग्रुप जुड़ जाता है इन द प्रेजेंस में किस कंसंट्रेशन, नाइट्रिक एसिड, यानी नाइट्रिक एसिड का फार्मूला HNO3 होता है। क्या होता है,
HNO3 नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के साथ। ठीक है, तब तो ए है, इस पोजीशन पे क्या जुड़ जाएगा, नाइट्रो ग्रुप जुड़ जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि इसी एंथ्रोलिक एसिड में यहाँ पे COOH है, यहाँ पे NH2 है, तो हमें यहाँ पे नाइट्रेशन मतलब NO2 ग्रुप जुड़ जाना, NO2 ग्रुप का एडिशन हो जाना, तो इस पोजीशन पे NO2 ग्रुप का एडिशन हो जाएगा। इस कंपाउंड में हमें क्या करना होता है, यहाँ पे देखिए पैरा पे क्या है, नाइट्रो ग्रुप है, तो पैरा नाइट्रो एंथ्रोलिक एसिड कहा जाएगा। इसे क्या बोलेंगे, पैरा नाइट्रो एंथ्रोलिक एसिड। ठीक है, अब इस पैरा नाइट्रो एंथ्रोलिक एसिड में NaNO2 मिलाते हैं। ठीक है, Na2 मिलाते हैं और साथ में HCl भी रहेगा, तब यहाँ से वाटर के मॉलिक्यूल्स भी होंगे। ठीक है, और साथ में वाटर भी रहेगा और वाटर रिमूव भी होगा यहाँ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तब उस कंडीशन में क्या होता है, यहाँ से वाटर को रिमूव किया जाता है। क्या किया जाता है, वाटर को मोस्टली रिमूव किया जाता है। तो समझिएगा सिंपल सा कि यहाँ पे NO2 ग्रुप है ना, जब ये सारा मिश्रण मिलाते हैं तो यहाँ पे OH ग्रुप आ जाता है। क्या आ जाता है, OH ग्रुप आ जाता है। सिंपल सा है, याद रखेंगे एग्जाम में COOH और यहाँ पे क्या हो जाएगा, OH ग्रुप, और यहाँ पे क्या था, NO2 ग्रुप था, तो यहाँ पे NO2 ग्रुप लगा देंगे। जब इसमें रिडक्शन होगा, ठीक है, इस कंपाउंड में अब क्या करना है, हमें रिडक्शन करना है SnHCl के प्रेजेंस में। ठीक है, तब यहाँ पे बनने वाला क्या, रिडक्शन में क्या होता है कि जितने ऑक्सीजन है वो रिमूव होते हैं और उतने हाइड्रोजन ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन रिमूव हो जाएंगे और 2 हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे, तो रिडक्शन की प्रोसेस यही है। ठीक है, ACOOH, यहाँ पे OH, यहाँ पे क्या आ जाएगा, NH2। तो ये पैरा पोजीशन पे है, तो इसे हम बोलेंगे क्या, पैरा अमीनो। ठीक है, और ये है क्या, सेलिसाइलिक एसिड है, तो इसको हम लिख देंगे सेलिसाइलिक एसिड। ठीक है, तो इसको हो गया पैरा अमीनो सेलिसाइलिक एसिड। दूसरे नाम में हम ये भी नाम दे सकते हैं, या फिर अमीनो सेलिसाइलिक एसिड भी दे सकते हैं, आपको याद होना चाहिए। तो ये रहा कंप्लीट सिंथेसिस, क्या, पैरा अमीनो कार्बोक्सिलिक एसिड का। अब चलिए हम इसमें एक और देख लेते हैं, और सिंथेसिस आप करवा सकते हैं। ये तो मेथड 1 था। यदि हम बात करें तो मेथड पहला था ये, यदि हम दूसरे मेथड से भी करवा सकते, यानी दूसरा मेथड क्या होने वाला है, यहाँ पे दूसरा मेथड ये होने वाला है कि 3 अमीनो फिनॉल को आप लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, 3 अमीनो फिनॉल को लेंगे, यहाँ पे फिनॉल है और 3 पोजीशन पे NH2 रहेगा, इसको हम बोल सकते हैं 3 अमीनो फिनॉल। 3 अमीनो फिनॉल को लिया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तब ये क्या बनेगा, एल्केलाइन मीडियम प्रकर्षर कहलाए। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एल्केलाइन, ठीक है, मीडियम प्रकर्षर के साथ, तब यहां से ये हमारा क्या जुड़ जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ जाएगा इस पोजीशन पे। ठीक है, किस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे, यहाँ पे OH था, यहाँ पे NH2 था, ये तो इस पोजीशन पे हम क्या कर देंगे, COOH, तो सेम ए बन गया। ठीक है, डिफरेंट कुछ नहीं है, लगभग लगभग सेम है, तो मोस्टली यूज ए होता है। ये तो इनडायरेक्ट मेथड है, इसको यूज आप एग्जाम में नहीं लिखेंगे। हाँ, दोनों को आप लिख सकते हैं एग्जाम में, कोई प्रॉब्लम नहीं।